Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, यह पर्यावरण का शिक्षण है। आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण का शिक्षण किस किस एग्ज़ाम में आता है। सबसे ज़्यादा यह मदद करेगा आपको सीटेट में। उसके बाद दोस्तों देखिए, पर्यावरण हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, इनके शिक्षण भी 10 नंबर के सुपर टेट में आते हैं और यही सारे चीज़ आपको सुपर टेट में मिलेंगे दोबारा। इसके अलावा अब जो है यूपी टेट में भी शिक्षण को डाल दिया है। यूपी टेट में भी कुछ शिक्षण आते हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट में 4। तो पर्यावरण पूरा पढ़ेंगे तो ये समझिए कि 4 नंबर आप कवर करेंगे यूपी टेट के लिए। सुपर टेट के लिए आप 10 नंबर कवर करेंगे, उसी में से पर्यावरण भी रहेगा, उसी में से बाल मनोविज्ञान भी रहेगा, तो लगभग 6 बाल मनोविज्ञान रहेंगे, तो 4 पर्यावरण रहेगा। तो समझ लीजिए 4 नंबर आप सुपर टेट के लिए भी कवर करेंगे, जबकि सी टेट के लिए आप 30 नंबर कवर करेंगे। तो इसको जो भी देखेगा वो बहुत ही बारीकी से देखेगा। जल्दबाजी में अगर देखेगा या भगा के देखेगा तो उसको हो सकता है ना समझ में आए। एक बार पहले बारीकी से अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप भगा के देखिए, चाहे जो करिए, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। जीएस के पार्ट हैं सुपर टेट के। जीएस में भी जो जनरल स्टडी होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अनीता कुशवाहा। दोस्तों देखिए, इस सी टेट हो चाहे टेट हो, उसके जूनियर में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जीएस है। देखिए, अनीता कुशवाहा को स्टार गर्ल कहा जाता है। अनीता कुशवाहा एक मधुमक्खी पालक हैं। ये बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाह गांव की रहने वाली हैं। मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ पाए जाते हैं जो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं, यानी दोस्तों जब ठंडी ख़त्म होने लगती है तब लीची के फूल क्या होते हैं, फूलते हैं, खिलते हैं। ठीक है। और जो लीची के फूल होते हैं, तो लीची के फूल जो होते हैं वह मधुमक्खियों को क्या करते हैं, लुभाते हैं, क्योंकि उसी में कोई कोई मधुमक्खी ये रहती है कि वो जाके, उसका काम ही होता है कि वह जाके शहद के लिए रस खोजती है। तो लीची के फूल सबसे ज़्यादा जो है मधुमक्खियों को क्या करते हैं, लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। दोस्तों जो ठंडी वाला समय होता है उसमें मधुमक्खी पालन बहुत अच्छे से किया जाता है। इसी समय ये अंडे भी देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही जो है मधुमक्खियाँ अंडे भी देते हैं, और मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। दोस्तों मधुमक्खियाँ समूह में कार्य करती हैं। इनके छत्ते में, देखिए यहाँ लिखा है मधुमक्खियाँ समूह में कार्य करती हैं। इनके छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, एक रानी मधुमक्खी जो होती है उसका काम होता है अंडे देना। इनके काम करने वाली मक्खियाँ या मधुमक्खियाँ जो है शहद के लिए रस खोजती हैं, और ज़्यादातर काम करने वाली ही मधुमक्खियाँ उसमें होती हैं। और जो नर मधुमक्खी होता है ज़्यादा काम नहीं करता, अर्थात जो नर मधुमक्खी होता है आदमियों की तरफ सुहदा होता है, जहाँ पे गिरा पड़ा है वहीं पे गिरा पड़ा रहता है, ज़्यादा काम नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि जो मधुमक्खियाँ हैं, जो अनीता कुशवाहा हैं स्टार गर्ल, वो एक मधुमक्खी पालक हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की बोचाह गांव की रहने वाली हैं। मुजफ्फरपुर जो है, लीची के पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल फरवरी माह में, अर्थात ठंडी जब बीतने वाली होती है, जब हाई स्कूल का पेपर होता है, इंटर का पेपर होता है, तो उसी फरवरी माह में क्या होते हैं, खिलते हैं। फिर मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, और इसी समय मधुमक्खियां अंडे देती हैं। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, मधुमक्खी पालन से ही संबंधित कुछ और बातें हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी समूह में रहती हैं और मिलकर काम करती हैं। इसमें से रानी चींटी जो होती है अंडे देती है, और सिपाही चींटी बिल की सुरक्षा करती है, और काम करने वाली चींटी भोजन लाती है। मधुमक्खी व चींटी की तरह दीमक ततैया भी समूह में मिलकर काम करते हैं। दोस्तों जैसे मधुमक्खी जो है समूह में रहती है, वैसे चींटियाँ भी समूह में रहती। जैसे मधुमक्खी में अंडे देने वाली मधुमक्खी का नाम रानी मधुमक्खी था, वैसे चींटी में अंडे देने वाली का नाम रानी चींटी है। और जो बिल होता है, जिस बिल में चींटियाँ रहती हैं, उसकी सुरक्षा जो है सिपाही चींटी करती हैं। सिपाही चींटी जो है अगल बगल खड़ी रहती हैं, और जो काम करने वाली ज़्यादातर चींटियां हैं वो भोजन लेकर आती हैं। इसके अलावा देखिए, मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गई, इसके अलावा समूह में रहने वाले दीमक भी हैं और ततैया भी हैं। ठीक। अमृता देवी। दोस्तों अमृता देवी के बारे में अब हमको आगे जानकारी लेनी है। इस सब टॉपिकों से आपके एग्जामों में पेपर में क्वेश्चन आता है। देखिए,
जैसे सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, सेम वैसे अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। ये जो अमृता देवी हैं वह राजस्थान में जोधपुर, बहुत ही फेमस स्थान जोधपुर जिले की खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। अमृता देवी खेजड़ली गांव की रहने वाली थी और इस गांव में खेजड़ी वृक्षों की अधिकता के कारण इस गांव का नाम खेजड़ली गांव पड़ा। इस गांव में एक संत रहते थे जिसका नाम जो था जम्बोजी संत था। इनके अनुयायी जो थे बिश्नोई समुदाय के लोग थे, यानी जो संत जम्बोजी थे उनके अनुयायियों में एक जो है अमृता देवी भी थी, क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई समाज की थी, जो प्रकृति को अपना जीवन मानते थे, यानी पेड़ पौधों जीव जंतुओं को अपना जीवन मानते थे। वो भगवान को मानते नहीं थे, भगवान उनके लिए प्रकृति ही था। ठीक है। 1730 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के राजा अभय सिंह ने महल बनवाने के लिए अपने सैनिकों को पेड़ काटने के लिए खेजड़ली गांव भेजा कि भाई जाओ वहाँ पे सारे के सारे पेड़ काटो, वहाँ पे बनेगा राजा अभय सिंह का बंगला, महल बनेगा। जहां अमृता देवी ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ काटने का विरोध किया और पेड़ों की रक्षा के खातिर अमृता देवी सहित लगभग 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया, यानी राजा अभय सिंह ने लगभग 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया अपने महल को बनाने के लिए। मारवाड़ रियासत के राजा अभय सिंह ने। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, क्योंकि अमृता देवी थी कहा कि राजस्थान की, तो राजस्थान में ज़्यादातर एरिया जो है रेगिस्तानी है, जहाँ पे बालू की मात्रा अधिक है। तो खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब भाई बालू में जो भी रेगिस्तान में पेड़ पौधे कैक्टस वैक्टस जो है उगते हैं, उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी छाल दवा के काम आती है। इसकी कलियाँ जो हैं सब्जी के काम आती है, सब्जी बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। देखिए भैया, आपको अगर चौकी बनाना है, कुछ और बनाना है, तो आप बना सकते हैं खेजड़ी वृक्ष का, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष में जो है कीड़े नहीं लगते हैं, जो फर्नीचर और जड़ हल बनाने के काम में आती है। अगला है दोस्तों सूर्यमणि। ये भी हैं स्टार गर्ल, और सूर्यमणि जो हैं यह झारखंड की हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्यमणि जो है झारखंड की फॉरेस्ट एक्टिविस्ट हैं। यानी कुल कहने का मतलब ये है कि सूर्यमणि एक फॉरेस्ट एक्टिविस्ट हैं। कहने का मतलब ये है, फॉरेस्ट माने जंगल और एक्टिव माने एक्टिव, जंगलों के लिए, यह जंगलों को बचाने के लिए पूरा एक्टिव कार्य करती हैं। और यह कुडुख समाज की आदिवासी महिला है। कुडुख समाज की आदिवासी महिला हैं। सूर्यमणि को जंगल की बेटी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यह जंगल में एक्टिव रहती हैं, जंगल को बचाने के लिए, जंगल के पेड़ पौधों को बचाने के लिए पूरा प्रयास करती हैं, इसलिए सूर्यमणि को जंगल की बेटी भी कहा जाता है। और एक कार्यक्रम चला था जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड में, तो जंगल बचाओ आंदोलन जो चला था उसमें यह बहुत ज़ोर शोर से जुड़ी हुई थी। सूर्यमणि ने कुटुक समाज की संस्कृति बचाए रखने के लिए एक केंद्र खोला है जिसका नाम है तोरांग। क्या नाम है? तोरांग। और तोरांग को कुटुक भाषा में जंगल कहते हैं। या मान लीजिए कि उनके केंद्र का नाम जंगल था, वो लोग अपने आदिवासी भाषा कुटुक भाषा में उसे तोरांग कहते थे। और इन्हीं के सुझावों पर एक जो है जंगल अधिकार कानून 2007 बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंगल अधिकार 2007 के अनुसार यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उनके वहाँ के जंगलों पर हक रहता है। जैसे जंगल में कोई भी आदिवासी 25 वर्ष से अधिक रहा तो उसका वहाँ पे हक हो जाता था, उसको वहाँ से कोई भी ताकत हटा नहीं सकती थी। यह कानून में लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं, यह अब भी जो है खेलती है। ठीक है, देखिए कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्रा की रहने वाली हैं। ये 12 वर्ष की उम्र से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब कर्णम मल्लेश्वरी 130 तक वजन उठा लेती हैं। आपको बकाता है उठा लेती थी कह के, तो आपको याद रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं अभी भी खेलती हैं और 130 किलोग्राम तक का वजन वह उठा लेती हैं वर्तमान समय में भी। कर्णम ने भारत के
लिए 29 मेडल जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक हैं, भार को उठाने वाली हैं। यहाँ पे चित्र में देखिए दिखाया गया है, ये भार को उठा रही हैं। और ये आंध्र प्रदेश, एकदम नीचे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर जो है आंध्र प्रदेश है, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और ये 12 वर्ष की थी जब, लगभग कक्षा 5 ओस में जब पढ़ती थी, तभी से कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक का काम, भार उठाने का काम शुरू कर दिया था। और अब वर्तमान समय में कर्णम मल्लेश्वरी धीरे धीरे करके 130 किलोग्राम वजन एक साथ उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। अगला है दोस्तों हीरा, ज्वाला, लीला। दोस्तों हीरा, ज्वाला, लीला जो हैं, ये तीनों सगी बहनें हैं। और ये तीनों सगी बहनें कबड्डी प्लेयर हैं जो मुंबई की हैं। मुंबई की सगी बहनें जो कबड्डी प्लेयर हैं, हीरा, ज्वाला, लीला, ये बहुत ही फेमस हैं कबड्डी के प्लेयर के रूप में। कबड्डी को अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। देखिए चेडू गुडू, चेडू गुडू मतलब कबड्डी, हु तू तू मतलब कबड्डी, हा डूडू मतलब कबड्डी, छू किटकिट मतलब कबड्डी। तो इन सबको आपको याद रखना है, चेडू गुडू, हु तू तू, हा डूडू, छू किटकिट, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। देखिए वहीदा प्रिज्म भी एक लेडी थी। वहीदा प्रिज्म जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। देखिए हमारे 3 सेनाएं हैं, 3 सेना में जो नौसेना है उस नौसेना की कमांडर थी, कमांडर में डॉक्टर थी वहीदा प्रिज्म। अब देखिए वहीदा प्रिज्म एक मुस्लिम नेम है, तो इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, बस केवल याद करने के लिए ये बताया गया है। आगे देखेंगे तो वहीदा समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली ऐसी महिला है जो पूरे नौसेना के परेड की कमान संभालने वाली महिला है। अगला है बछेंद्री पाल। तो दोस्तों बछेंद्री पाल जो हैं ये उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव से ताल्लुक़ रखती हैं। बछेंद्री पाल जो हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं, ये उत्तराखंड के गढ़वाल के शाकुरी गांव की रहने वाली हैं। ये एक पर्वतारोही है। पर्वतारोही का मतलब है कि ये एक पर्वत पे चढ़ने वाली महिला हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली, अर्थात आप कह सकते हैं कि यह कुछ इंजीनियरिंग भी और कुछ जो ये पर्वत पे चढ़ने वाली ट्रेनिंग जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ली। माउंटेनियरिंग मतलब माउंट पर चढ़ने के लिए। इनके गाइडर का नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। दोस्तों बछेंद्री पाल के गाइडर का नाम या कोच का नाम जो था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। इन्होंने 23 मई 1984 को 8900 मीटर, दोस्तों देखिए कहीं कहीं 8848 मीटर मिलेगा आपको, कहीं कहीं 8850 मीटर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सीटेट में ज़्यादातर 8900 मीटर मिलता है, 8900 मीटर। ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, उसकी ऊंची चोटी पर पहुंचने का काम सबसे पहले बछेंद्री पाल ने किया। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली यह भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला जुंको तेबाई जापान की थी, और माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की पहली अपंग महिला अरुणिमा सिन्हा थी, वो भी भारतीय थी। अरुणिमा सिन्हा जो पहली अपंग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। दोस्तों ये पहाड़ से उतरने को हम रोपलिंग कहते हैं। जैसे दोस्तों एक जो है कांच की गोली वहाँ से ढुकराया जाए तो वो रोल करते हुए आएगा, वैसे एक आदमी जब माउंट एवरेस्ट से उतरता है तो वो भी समझ लीजिए रोलिंग ही है, तो उसी का थोड़ा सा नाम मॉडिफाई करके रोपलिंग बना दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं तो स्लिंग एक तरह का हुक होता है जो नदी पर मोटे मोटे रस्से में डाला जाता है। दोस्तों देखिए नदी के ऊपर पहाड़ पे एक जगह फंसा दिया जाता है और नदी के दूसरे भाग में पहाड़ पर एक जगह फंसा दिया जाता है, और जो हमारे देश के भारतीय सैनिक नौजवान हैं, हमारे देश के सपूत हैं, वीर सपूत हैं, उनको एक दे दी जाती है स्लिंग, और वही स्लिंग मोटे से रस्से पर क्या करते हैं, लटकाते हैं और अपने हाथ में बांध लेते हैं, और बांधने के बाद जो है वो एक तरफ ऊंचा किए रहते हैं रस्सी और एक तरफ नीचे रस्सी रहती है, तो ऊंचे तरफ से वह जो है उसी स्लिंग के सहारे पूरे नदी को क्या करते हैं, पार करते हैं और फटाक से इस बगल से उस बगल चले जाते हैं। दोस्तों देखिए पिट आन जो है खूंटों को कहते हैं जो दोनों सिरों पर गाड़े जाते हैं, जो मोटी सी रस्सी बांधी जाती है, मोटी सी रस्सी को जो दोनों पहाड़ों पर टिकाया जाता है,
उस जो खूंटा गाड़ा जाता है उसी में उसको बांधा जाता है। तो जो खूंटा गाड़ा जाता है उसे पिट आन कहते हैं। कहने का मतलब आन माने चालू है और पिट माने पीटना। खूब पीट पीट के उस खूंटे को हम क्या करते हैं, गाड़ते हैं, इसलिए उसे पिट आन कहते हैं। तो ये था दोस्तों बचेंद्री पाल से संबंधित कुछ जानकारियाँ। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट से देखेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में।